जल के अनेक रूप हैं, फेन है, बुदबुद है, भंवर है ना। वो सारा क्या है? जल ही है। ऐसे ये साक्षी के अनेक रूप हैं, ये 84 लाख योनियाँ, ये अनेक रूप हैं। और उसका अंश परमात्मा ने हमें आत्मा के रूप में दिया है ना। तो जैसे वो सारे जल के ही रूप हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मा के ही रूप हैं। अब यही सारा पसारा किसका है? उस ब्रह्म का ही है। अपने समेत भी वही एक ब्रह्म ही है, और इसी को ही हमने देखना है। ज्ञानियों की दृष्टि ऐसे रहती है, एक ब्रह्म को लेकर अद्वैत रूप पे रहती है, और अज्ञानी खंड खंड में बट जाते हैं। कितने संबंध बना लेते हैं अज्ञानी, और उन संबंधों को लेकर वो रुक जाते हैं। कौन? अज्ञानी, है ना। वो खंड खंड में बट जाते हैं। अब जो बट गया तो वो एक कैसे होएगा? वो तो अनेक हो गया। अब यही कारण है कि जन्म मरण का चक्कर इसी कारण से ख़त्म नहीं होता। ये गोल हो, रास्ता गोल हो गया, लंबा नहीं हुआ। लंबा फिर भी तय हो जाएगा। अब यही बात हमारी चल रही थी कि इसलिए वही एक आत्मा ही अपना स्वरूप है, उसी पे ही हमें टिकना है, दृढ़ निश्चय करना है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्य स्वरूप है। किसके लिए? ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए नहीं। अज्ञानियों को तो ये नाना तत्व दिखाई देता है, सारा अलग अलग लगता है। पर ज्ञानी का मन भी, वाणी भी वह रुकी हुई है, उस चीज़ पर रुकी हुई है, उस पर दृढ़ता की हुई है उन्होंने। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उसकी दृष्टि में सत्य से पृथक और कुछ भी नहीं है ना। इस शरीर से परे हो गए, अपने आप में आ गए। अब उनकी दृष्टि में खाली बस वही एक परमात्मा है। उस परमात्मा के अलावा देख तो रही हैं, दिखेगा ये सारा का सारा ही, है ना। ऐसे उनका मन भी है। अब मन के होते हुए भी वो उस एक में स्थित है। उनको समझ आ गया ये माया है सारी, ये माया के अनेक रूप है, पर सत्य है तो मैं एक ही सत्य हूँ, बस ये उनको समझ आ गया। ये दृढ़ता होगी उनकी। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? कोई वजूद है क्या उनका? नहीं। उनका देखो, मिट्टी है तभी वो हैं। अगर मिट्टी ना हो तो रहेगा। अब वो ब्रह्म ही ना हो तो ये जो हम दिखाई दे रही हैं 84 लाख योनियाँ, ये रहेंगी। अब इसका मतलब ब्रह्म से निकली हैं। अब तो फिर वही रूप हुई। मटका क्या है? मिट्टी तो है, मिट्टी के अलावा कुछ है क्या? नहीं। अब ये 84 लाख योनियाँ क्या हैं? ब्रह्म। अब ब्रह्म के अलावा हैं? नहीं। फिर हमारी दृढ़ता क्यों नहीं हो रही? हम क्यों नहीं अपने आप को ब्रह्म मान रहे? हम क्यों नहीं रुक रहे? उस ब्रह्म के अंदर खेल खेलें। वास्तव में हम खेल ही खेल रही हैं, पर खेल हम ऐसे खेल रहे हैं माया को सत्य मान के। सत्य मान लेते हैं तो हमारे कर्म बन रहे हैं। अब यही कर्म के कारण ही आकार ले रहे हैं। फिर हम बार बार खेल खेलें, मना नहीं है। व्यवहार करें, मना नहीं है, पर जानकर तो करें। हम तो अंधाधुंध व्यवहार कर रही हैं, हमें खुद को ही नहीं पता हम कर क्या रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या ले रही हैं, क्या खा रही हैं। मैं चिपक गई है, मैं हूँ, मैं बस कुछ हूँ। कोई उपाधि आ गई तो और भी ज़्यादा देखो फिर कैसे अहंकार खड़ा हो जाता है। अब यही अहंकार को ही मारना है।
अब ये ऐसे नहीं मरेगा। सांप को ज़बरदस्ती उसका फन नीचे कर दें, जैसे ही उसको मौका मिलता है फिर फन खड़ा कर लेता है अपना। उसने अपने आप अपना फन नीचे नहीं किया, डंडे के जोर से किया है। ऐसे ये अहंकार रूपी सांप समझ के अगर लय होता है फिर तो ठीक है, अगर समझ के लय नहीं होता फिर ये अपना फन खड़ा कर लेता है, फिर अपना अहंकार खड़ा कर लेता है। अब अहंकार आता है तो आकार आता है। अब यही चक्कर चली जा रहा है। अब इसका एंड कैसे होगा, ये समाप्त कैसे होगा, इसका अंत कैसे आएगा? करना में कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। क्या करना है? खाली समझ, है ना, और बुद्धि के अंदर दृढ़ता करनी है। समझ आ जाए। पत्नी की कैसी समझ है, माँ की कैसी समझ है, जैसे इन उपाधियों की समझ है, ऐसी ब्रह्म की समझ आ जाए, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ मर्जी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, जो खेल खेल कर आएं, पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या रहेगी? मैं ब्रह्म हूँ, ये दृढ़ता रहेगी बुद्धि के अंदर। अब यही दृढ़ता रहती है तो उसी टाइम हम मुक्त हो गए। फिर हमें दूसरा पल नहीं चाहिए मुक्त होने के लिए, वो हमारे जीते जी मुक्ति हो गई। मरने के बाद किसने देखा? इसलिए बार बार यही कहते हैं कि जैसे मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है, वास्तव में वो कुछ नहीं है, मिट्टी ही है। मनुष्य मायामयी मुद्रा से उन्मत्त होकर मैं तो ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। माया से उन्मुक्त होकर, अहंकार से घिरकर, मैं ना हूँ तो इनक पता लगवने कम कि में थिंदे। कभी किसी का काम रुका? चल रहा सबका, वो चलता रहेगा। किसी के बिना कोई कुछ नहीं रुकता, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो समाज हो। वो अपनी जगह फिर कहीं ना कहीं से वो बन जाती है, फिर से वो चलता रहेगा। पर ये जो अहंकार लेकर हम बैठ जाते हैं, उसका घाटा किसको होता है? हमें होता है। समाज को हुआ क्या घाटा? घर परिवार को हुआ ना। 2 दिन रो पिट के वो बैठ जाएंगे, बोला मैं नॉर्मल थी वैसे नहीं, बोला फिर वैसे की वैसे उनकी गाड़ी चल पड़ेगी। पर घाटा तो किसका हुआ? हमारा। हम बिना जानने गए, अंधे गए। परमात्मा ने आंखें दी थी, वो अपना ऑपरेशन कर ले, अपना सही तो देख ले, पर हमने देखा ही नहीं। अब देखें तो हमें पूरा माहौल मिला हुआ है, तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हुए हैं, घर परिवार से भी सहायता मिल रही है कि हम यहाँ पहुँच रही हैं। अगर ये हम काम छोड़ के अगले जन्म में कर सा, ला क्या पता घर परिवार तो ना वंडे, क्या पता मनुष्य शरीर ही ना मिले, क्या पता ऐसे तत्वज्ञ गुरुदेव ही ना मिले। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें क्या करना है? कार्य को समाप्त करना है। हमने रुकना नहीं है किसके लिए, ना पीछे मुड़कर देखना है। हमें जो कार्य मिला है उसको ख़त्म करना है, बस तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ। अब ईमानदारी के साथ हमारा कार्य क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप में बैठना, है ना। वो घटाकाश ही महाकाश है, ये समझ जाएं हम। उपाधि को ना देखें, हम ये उपाधियाँ देखते हैं, हम वही संबंधों में फंस जाते हैं, वही भूल जाते हैं कि आत्मा ही वही है, वही ब्रह्म है। घड़े का आकाश ही महाकाश है, ये आत्मा ही वही है, वही ब्रह्म है। फिर ढूंढने कहाँ जाएं? किसको मिलने जाएं? किधर जाएं? कहाँ सिर झुकाएं? झुकाना है अपने आप में झुकाएं। नमस्कार करते हैं तो अपने आप ही में थी वेंदे समझ कहनी आउंदी ना, पर
भी असां अपने आप को ही नमस्कार करते पियूं, पर समझ कहनी आती। समझ कब आती है? जब इंद्रियों का बल ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ होता ही नहीं है उस टाइम, और अंदर संस्कार भर जाते हैं इस संसार के, फिर यही रुलाते रहते हैं हमें। फिर ये मैं तू ऐसी भेद बुद्धि हो गई हमारी, भेद बुद्धि के कारण हमारा काम कैसे होगा? यही भेद बुद्धि तो हमने ख़त्म करनी है, यही बुद्धि के बल ही तो ख़त्म करने हैं। अनेक जन्मों के तप से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हम यहाँ पर। अब वो जो तप किया है उसको हम मतलब उसका सही सही फल लें, उस तप का। मेरी तेरी निंदा चुगली करके उसको ऐसे ख़त्म ना करें। अगर हम यहाँ अनेक जन्मों का तप करके पहुँच भी गए हैं तो अपना काम बनाए भी। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं उन्हें यह समस्त सृष्टि सत्य रूप ही दिखाई देती है। फिर उनका भेद खत्म हो गया ना, उनकी भेद दृष्टि खत्म हो गई ना। उनको क्या दिख रहा है? आधार पे पहुंच गए, है ना। एक सत्य दिखाई दे रहा है। तो क्या ये नाना नहीं रहेगा? रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। जो ज्ञानी जन हो गए, हमारे गुरुदेव हो गए, तो उनका क्या मन नहीं है, बुद्धि नहीं है? क्या उनके आगे विषय नहीं आते? क्या माया नहीं आती आगे? ऐसा तो नहीं है ना कि वो पक्षपात कर रही हैं, मन बुद्धि माया। ज्ञानियों से खासी दोस्ती करके चल हम सब बिना पूछते तो आपको फ्री कर दूँ, ऐसा तो नहीं है ना। उनके आगे भी आती है ना ये मन बुद्धि माया विषय, वैसे के वैसे ही हैं, पर उन्होंने अपना बल लगाया। उन्होंने सत्य को देखा, असत्य को अनदेखा कर दिया। हम क्या करते हैं? असत्य को ही देखते हैं, सत्य को अनदेखा करते हैं। हम तो काम ही उल्टा करते हैं। अब हमारा काम उल्टा है तो हमें फिर बार बार आना पड़ता है ना आकार लेकर, तभी हमारा ये चक्कर नहीं ख़त्म हो रहा ना। पर जो सत्य हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनको समस्त सृष्टि वही दिखती है। अब उसके बिना तो और कुछ दिखाई देता ही नहीं। एक बार बल लगाया है उन्होंने, एक बार पक्की दृढ़ता की है ना, बुद्धि के बल निकाल दिए हैं सारे, फिर जाके उनको ये सत्य दिख रहा है। जबकि अज्ञानी को इस माया रूपी पर्दे के कारण भिन्न भिन्न आकार दिखाई देते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये नानी है, ये दादी है, यही सत्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो संबंधों से नहीं उठ पा रहे, आकार के पीछे का आधार ही नहीं देख रहे। अगर आकार के पीछे का आधार देखें तो फिर संबंध दिखाई देंगे। संबंध कब दिखता है? जब आकार को देखते हैं, है ना। ये तो मेरी मामी है, मामी दे पिछो आधार भी तो देखी ना, क्या है, केड़ा आधार है। हम खड़े किसकी सत्ता से हैं? ये पंखा के पीछे वो कील है, तभी वो खड़ा है। अगर कील ही ना हो और वो करंट ना हो, पर वो दिखता नहीं है। दिखने को आकार दिखाई देगा। मोल किसका है? आधार का, उस करंट का। अगर उसका मोल हम समझ जाएं तो फिर माया क्या करेगी? माया हमें दबोचेगी फिर नहीं। वो तक से होते ही मनते क्या करा, मेरा काम तो बनता नहीं, है ना। फिर माया ही वहाँ से चली जाएगी, भाग जाएगी। ज्ञानी मिट्टी ही देखता है जो सभी बर्तनों में समान है, जबकि अज्ञानी घड़ा कलश कुंभ आदि को भिन्न भिन्न रूप में देखता है। यही भेद है ज्ञानी और अज्ञानी में।
ज्ञानी एक आधार देख रहा है बस, जड़ा कुछ मर्जी होंगे अगों आवनी, जो कुछ मर्जी आ जाए उसके आगे उसको दिखेगा ही वही बस, उसके अलावा और कुछ वो रुकेगा ही नहीं कहीं पे, आकार दिखता ही नहीं है, आधार दिख रहा है। और अज्ञानी को आकार दिख रहा है, उसको आधार दिखता ही नहीं है। भेद यही है। अब जिसको आकार दिखता है उसके लिए तत्व ज्ञान बहुत मुश्किल है। जो थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा ना, मुंदे की देता है हवा है तत्व ज्ञान, और जिसको आधार दिख रहा है उसके लिए इससे आसान कोई काम ही नहीं है। उसके लिए तो सबसे आसान यही काम है, उसको तो तिनका उठा के दूसरी जगह रखना भी मुश्किल लगेगा। अभी यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। दोनों में फर्क क्या है? खाली भावों का है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क देखें तो ये मन बुद्धि इंद्रियां वैसे की वैसी, ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी। ज्ञानी ने दृढ़ता कर ली, अपना भाव बना लिया, मैं ही ब्रह्म, मेरे अलावा ब्या को जय ही कहना। और अज्ञानी और खाली बस यही दृढ़ता ही नहीं कर सका। हाँ, अज्ञानी भी आखदा है मेरे अलावा ब्या कोई कहनी, हो किवें आखदा है मिल के। ज्ञानी भी आखदा है मेरे अलावा ब्या कोई कहनी, ਉਹ असंगति ते आखदा पे। देखो आखदे डूवे पेन मेरे अलावा ब्या कोई कहनी, वो अहंकार नाल आखदा पे अज्ञानी, अहंकार विच आते आखदा पे ना मैं ही हाँ बस, मेरे अलावा ब्या कोई है ही कहनी। ये ज्ञानी भी आखदा पे, वो अलग थी ते आखदा पे। यो फर्क है। अब देखो एक के कर्म बनते जा रही हैं, एक कर्मों से मुक्त होता जा रहा है। अब भाव भी तो बनाने हैं हमें, भाव बना के मुक्त तो होंगे हम। प्रकृति ही माया रूप है जिससे मनुष्य को भिन्नता की प्रतीति होती है। अब ये माया ही है ना, प्रकृति ही है ना, ये प्रकृति ही है सारी। जहाँ आँख जा रही है वही माया है। अब माया है, अगर शरीर पर बैठे हैं अहंकार कर रही हैं तो ये सारा हमें अलग अलग दिखाई देगा, आकार सच्चे लग रही हैं मूर्ति। फिर तो भगवान जी की जो मूर्ति हैं उनको भी हम सत्य मानने लग जाएंगे, क्योंकि वो आकार, हम आकार वाली हैं ना, हम आकार को सत्य मान रहे हैं ना, फिर हम उनको भी सत्य मानेंगे। अनुभव प्रकाश में क्या कह रहे थे, जो शिव जी कब प्रसन्न होते हैं? जब शिव जी ने कहा था ना, जो मेरे को तत्व रूप से लेता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। विष्णु भगवान जी क्या आखें, देख तेरी सृष्टि उखाड़ी वेंदे नो, और तत्व रूप से अपने आप को मंदे पे नो लाता, तेरी मेरी कोई वैल्यू ही कह नहीं रही बुलाता, क्योंकि वो खुद ही शिव थी गए बोला, खुद ही विष्णु हो गए, खुद ही ब्रह्मा हो गए। फिर कहाँ जाएंगे शिव को देखने, विष्णु को देखने, ब्रह्मा को देखने? वो खुद वो रूप थी गए। तावला उडो आख देन विष्णु जी देख भाई तेरी सृष्टि उखड़ती पी ही होना, बुला ना आखी, वो अपने आप में आवे से नहीं बुला। शिव जी आखिन तई तो मैं खुश थींदा, जड़ा मेरे को आकार रूप में पूजदा है मैं होंदे उत्ते खुश कह नहीं थींदा। वो भी बच्चे हैं, है ना, खेल खेल रहे हैं। जो तत्व रूप में लेता है मेरे को, मैं उसके साथ एकता कर लेता हूँ, वो क्योंकि वो मेरे में आ गया, हम एक हो गए। ज्ञानी इस प्रकृति से परे उस एक ब्रह्म को ही देखता है जो सत्य स्वरूप है। सत्य के अलावा और कुछ है क्या? है ही नहीं, है नहीं, पर हमने बना दिया।
कितना कुछ बना दिया। और ये सारा जो हमने बनाया है ये सारी कल्पना है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे ख्यालों में हम बना रहे हैं ना कुछ, वही ख्यालों वाला बना रहे हैं, कल्पना वाला बना रहे हैं, कल्पना वाला बनाकर फिर खुद ही कल्प रहे हैं। अब वहाँ पे कह रहे थे ना, अगर भावों वाला ही बनाना है तो देसी घी दे लड्डू खा, मिर्चा जरूरी खावणे नहीं, सीसी जरूरी करना है। जो हम बाहर बना रहे हैं, बना वो भावों से ही रहे हैं ना, तो सीसी कर रहे हैं, आंखों से पानी जा रहा है। अगर भावों वाला ही बनाना है, देसी घी की जलेबियाँ खाएं, फिर देसी घी के लड्डू खाएं, फिर आंखों से पानी तो नहीं जाएगा और उसके साथ एकता भी हो जाएगी, हमारा काम भी बन जाएगा। ज्ञानी ऐसे रहते हैं, ज्ञानी भावों में रहते हैं, देसी घी के लड्डू बनाते हैं, और अज्ञानी भी बना रहा है, वो मिर्ची वाला बना रहा है और सीसी कर रहा है, रो रहा है। कार्य रूप द्वैत्व का उपसंहार करते हुए जहाँ और कुछ नहीं दिखता, ऐसी अद्वैत्व पर श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत्व का अभाव बतलाती है। कार्य रूप द्वैत्व का उपसंहार करते हुए, जो दो बना हुआ है ना, कार्य दो में होता है, ज्ञानी जन उसको ख़त्म कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं उसका। अब उसका उपसंहार कर रही हैं तो फिर क्या कर रही हैं, उनको कुछ और नहीं दिखता, फिर द्वैत्व नहीं दिखता उनको। क्या दिखाई देता है? अद्वैत, खाली एक, बस एक मैं ब्रह्म, बस वही दिखाई देता है ज्ञानी को। दृष्टि का फेर है, ज्ञानी के लिए भी यही जगत है, अज्ञानी के लिए भी यही जगत है। ज्ञानी की दृष्टि उस एक पे टिक गई है, अद्वैत पर टिक गई है, और अज्ञानी की दृष्टि उसको देख ही नहीं पा रही, वो नाना तत्व देखी जा रही है अज्ञानी की दृष्टि। अब दृष्टि का फेर होने से वो फिर उसको क्या दिखाई देगा अज्ञानी को? ये मिथ्या सत्य दिख रही है। वास्तव में जो ज्ञानी है उसको ये सब मिथ्या लग रहा है ही नहीं। कहाँ वो खेल खेल के आ जाता है ज्ञानी, वो रुकता नहीं है। अब खेल है ना, कोई सत्य तो नहीं है ना। अब देखो, हम जब फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ पे बैठे भले हम रो रहे हों फिल्म को देखकर, अब वास्तव में वो था क्या? रील पट्टियाँ थी। अब उन पट्टियों के अंदर हम कैसे बह गए? सत्य तो नहीं था वो। उस टाइम वो वैसी एक्टिंग भी नहीं कर रहे थे, पर हम बह कैसे गए कि हम उसको सत्य मान के रो रही हैं वहाँ पर बैठकर। ऐसी इसको संसार को सत्य मानकर हम बैठ के रो रही हैं, बनना कुछ नहीं है कुछ भी नहीं। शरीर की ये प्रारब्ध की रील चल रही है, जैसे वो सिनेमा घर में वो पट्टियाँ चल रही होती हैं, ऐसी ये संसार के अंदर रील चल रही है हमारी। ये भी तो पट्टी है। जो फिल्म हमने पहले नहीं देखी तो अपने को पता होता है आगे वाला सीन क्या होगा? नहीं पता होता। यह फिल्म भी आप नहीं देखते पियूँ, सब पता क्या नहीं अगो वाला सीन केड़ा हो उससे, पर गुरुदेव ने बुद्धि दे दी है। सकू आके तू संभल वन, अगो जेड़ा मर्जी सीन आवे ते को हुंदा कोई असर ही ना थी वे तो योजी बन वन।
पर कब बनेंगे? जब अपने आप में बैठ जाएंगे ना, जब हमें पता चलेगा ना भी ये रील चलती पे, पट्टियाँ चलदियाँ पे ने, अब पट्टियाँ सत्य थोड़ी है ना, सत्य हैं क्या? सिनेमा वाली पट्टियाँ को तो सब जल्दी आख दें तो भी सत्य कहनी मजा तो ता है कि या जो रोज रील चलती पे इनको भी आँखों ऐसा सत्य कहनी मजा तो तभी है ना, हमें लगे ना, हमें दिखे ना। ये दिखेगी कब? जब हम उस आधार पर बैठे होंगे, जब हम अपनी एकता उस एक सत्य के साथ कर रहे होंगे, तब हमें दिखेगा ये मिथ्या है। कुछ कहनी भाई, कुछ कहनी है, ये मिथ्या है ना। बोला कोई संबंध सच्चा लग से ना, कोई परिस्थिति सच्ची लग से बोला। जब वो सच्ची नहीं लगेगी तो असर होगा, रोना हो से बोला। रोना कब आता है? गलत जगह पे बैठा हुआ है, सही जगह पे बैठा हो तो कहना बस है, गलत जगह पे शरीर पे बैठा हो तो गलत है। हाँ, शरीर पे बैठा है, रोएगा और सामने को सत्य मान रहा होगा तो तब रोता है ना वो। ऐसे तो कोई भी नहीं रोता, झूठ को देखकर कौन रोएगा? अब यही भेद है ज्ञानी अज्ञानी के अंदर। ज्ञानी को लग रहा है ये पट्टियाँ चल दे यहाँ पे, उनको पता लगता पे वो सत्य ना लेखता कितनी बैठा है। तभी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई आकार आ जाए, कोई संबंध आ जाए, शब्द बोल के चला जाए, जो मर्जी हो जाए, वो टस से मस नहीं होता ज्ञानी। पत्थर दी शिला वर्गो बैठा है, अच्छा बस। योग विशिष्ट चाहे ही ना भी वो पत्थर दी शिला वर्गो ही है। अब पत्थर दी शिला वर्गो असा भी एक बारी टेक वनू एक जगह ते असा तो डावण ढोल थींदो, कंहिं वेले ही पासे संसार विच पुॼ वेंदो, कंहिं वेले परमार्थ विच पुॼ वेंदो, तई त गोते खमदे वेठो आपां। एक चीज को तो पकड़ गिनो, एक पर तो दृढ़ता कर लें, या तब निरपुरा संसारी थी वनू। जेड़े निरपुरे संसारी ने उन्हें कोई ज़्यादा दुख कहनी। सही बात है, उनको भी कोई ज़्यादा दुख नहीं है जो निरपुरे संसारी हैं। उन्हें को लगते ही कहनी बिल्कुल। जो एक साइड ज्ञानी हो गए उनके लिए भी दुख नहीं है। दुख कहते कितने जेड़े साढ़े वर्गे हैं ना, सब जेड़े गोते कैमले ही पासे थी वेंदो तो कैमले ही पासे थी वेंदो, गोते खमदे बैठो। साढ़े कितने दुख है जब असा सारा कुछ समझते बैठो, सबको सारा कुछ पता चलता पे, लाइक एक पासा क्यों नहीं गिनते? घर वाले भी बहु मेरी आँख देना एक पासे थी वन तू बस सलाह तो सही देन देनो तो एक पासे थी वनो। सबको समझ नहीं आंदा, असा ता भी ऊँटा में रोंदो भी सबको में क्यों आख दे पे भी एक पासे थी वन आखते पे तो अच्छा ही आखते पे ना। साढ़े किते साड़ी बुद्धि खोल वने ना, सबको आखते पे तू बस एक परमार्थ वाल चली वनो, नहीं पासे ना। अच्छा ता भी औखे थींदो भी साकू इमें क्यों आखे, इमें क्यों आखे आगे? ये फर्क ही यो, ये बुद्धि दे वल नहीं निकलते पे साढ़े। अब ये बुद्धि के वल निकलेंगे तब हमारा काम बनेगा, तो उसके लिए पुरुषार्थ कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। फिजिकली कुछ भी नहीं करना, खाली भाव बनाने हैं, भाव बनाकर उसमें टिक जाना है बस। व्यवहार करते जाए, मना थोड़ी है। जो सामने आ रहा आकार वैसा व्यवहार कर दें, पर अपने आप में आवन उला हूँ आकार विच ना बैठे रहूँ। तई तो मिट्टी नहीं दिखती, यो बर्तन दिखते पेन वाला,
ये 84 लाख योनियां निकदियां पेन एक नहीं दिखाई देता। एक देखना आसान है कि अनेक देखना आसान है? एक को देख के नो सारे ये नहीं को बस उला वो एक आपड़े को लेते हैं उन्हें अंश दे देते हैं सबको, अपना अंश दिया है ना उसने, उसको ही देख ले, उसको ही जान ले अच्छी तरह से, काम बन जाएगा हमारा। फिर हमने क्या करना है, हमने काम ही तो बनाना है, आप कोई पापड़ थोड़ी वेलने, अपना काम बनाना है जिमें कि मैं बन बने, बस मेरा काम जैसे कैसे बन जाए। तो उसके लिए अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को सही करना पड़ेगा, बस यही करना है। इतना कर लें ना, अपनी दृष्टि और बुद्धि सही कर लें, काम बन जाएगा। अभी मुक्त हैं हम, हमें दूसरा पल नहीं चाहिए। फिर यही हमारा चल रहा है अब सारा। जबकि अज्ञानी घड़ा, कलश, कुंभ आदि को भिन्न भिन्न देखता है। प्रकृति ही माया रूप है, जिससे मनुष्य को भिन्नता की प्रतीति होती है। अगर माया पे बैठेंगे तो अलग अलग दिखेगा। ज्ञानी इस प्रकृति से परे उस एक ब्रह्म को ही देखता है जो सत्य स्वरूप है। अब देखो दोनों के देखने में फर्क है। ज्ञानी कैसे देख रहा है और अज्ञानी कैसे देख रहा है। दिखने में ज्ञानी को भी यही दिखेगा सारा, अज्ञानी को भी यही दिखेगा सारा। ज्ञानी पार हो रहा है और अज्ञानी वापस आ रहा है, मर रहा है वो। बस अपनी दृष्टि और बुद्धि सही करने की हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। ओम तम नमामि।